हाय गाइज, आज हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। ओके। अब तक हमने सेंटेंसेस एंड देयर काइंड्स पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे नाउन। ओके। जनरली आप लोग तो जानते होंगे नाउन क्या होता है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, पर्सन, प्लेस, थिंग्स. Noun are the words which are used for names of place, person, objects, materials and feeling, etc. ठीक है। किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन बोल देते हैं, संज्ञा बोल देते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में ले लो आप, राम, रहीम, ताजमहल, है ना, स्कूल, पार्क, टीचर, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? नाउन्स के। तो नाउन तो आप लोग जान चुके हो। आज हम जानेंगे कि नाउन के काइंड्स कितने होते हैं, कितने तरह के नाउन होते हैं, सबकी कैटेगरी अलग होती है, हम सबको पहचानेंगे कैसे। चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं। ठीक है। काइंड्स ऑफ नाउन, सबसे पहले हम देखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। तो इसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है प्रॉपर नाउन। सेकेंड होता है कॉमन नाउन। थर्ड कलेक्टिव नाउन। फोर्थ मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। तो हम डीपली जानेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। ओके। प्रॉपर नाउन, द नाउन विच नेम अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स आर कॉल्ड नाउन्स। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। 1 सेकेंड, ये देखो। ये देखो, जैसे पीपल नेम में हम लेते हैं तो हो गया माइकल जैक्सन, महात्मा गांधी, हैरी पॉटर, है ना। नेम ऑफ मंथ्स में लेते हैं तो फरवरी, जुलाई, अगस्त, कोई भी 12 में से कोई भी आप लेंगे वो स्पेसिफिक हो जाएगा। नेम ऑफ डे में भी ले सकते हैं, संडे, मंडे, ये सब किस में आएंगे? प्रॉपर नाउन्स के अंतर्गत आएंगे। जैसे नेम ऑफ फेस्टिवल, इंडिपेंडेंट डे, क्रिसमस। जैसे नेम ऑफ कंट्री में लेंगे इंडिया, फ्रांस, इटली, न्यू दिल्ली, है ना। तो ये सब आपका प्रॉपर नाउन है। ठीक है। जैसे जब फेमस बिल्डिंग्स हो गई, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ओके। तो आप प्रॉपर नाउन तो समझ गए होंगे। अब सेकेंडली हम देख लेते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होते हैं? द नाउन विच नेम अ क्लास ऑफ अ पीपल, buildings, things, objects, birds, animals, etc., which are similar or have common characteristics, are called common noun. They include जैसे कारपेंटर, ठीक है, ये देखो कारपेंटर, मैजिशियन, फार्मर, डॉक्टर। इसमें आप जनरल डिफाइन नहीं कर सकते। डॉक्टर लेडीज भी हो सकते हैं, जेंट्स भी हो सकते हैं। डेंटिस्ट लेडीज भी हो सकते हैं, जेंट्स भी हो सकते हैं। मैजिशियन भी दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। ठीक है। नेम ऑफ बिल्डिंग्स, जैसे बैंक हो गया, बैंक जनरली आपको हर जगह दिखाई दे देते हैं। स्कूल्स हर जगह दिखाई देते हैं, होटल हर जगह दिखाई देते हैं। तो ये सब कॉमन है, इसलिए इनको कॉमन नाउन के कैटेगरी में रखा गया है। जैसे नेम ऑफ द एनिमल्स, काऊ, मंकी, है ना, वेल, ये सब आपको कॉमन नाउन के अंतर्गत होता है। जो सिंपली आपको हर जगह दिखाई दे, जिनको हम क्लासीफाई नहीं कर पाए कि ये फीमेल कैटेगरी में है या मेल कैटेगरी में है, ये सारे आपके कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका कलेक्टिव नाउन। द नाउन विच नेम अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ अ पीपल, एनिमल्स और लाइट ऑफ द सेम काइंड डिस्क्राइब एज अ वन होल आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। कहने का मतलब है कि जब कोई भी चीज़ ग्रुप में होता है ना, जैसे अंगूर हमेशा ग्रुप में होता है, बनाना हमेशा 12 के ग्रुप से गिन के दिया जाता है। कीज जो हमेशा होती है वो गुच्छे में रखी जाती है। भीड़ जो होती है वो क्या होता है, एक की नहीं होती, वो हमेशा 2 से ज़्यादा पर्सन की होती है, जो
तो उस तरीके की चीज़ों को हम कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत रख लेते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे अब टीम हो गया, जब भी टीम खेलेगी 12 की टीम, जैसे क्रिकेट की टीम में तो 12 हो गया, है ना। ग्रुप में कभी भी एक बंदा नहीं होता, है ना। क्राउड, भीड़ में हमेशा अधिक से अधिक, फैमिली में भी कोई भी एक पर्सन नहीं होता। नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जैसे फॉक हो गया, है ना, पैक हो गया, लिटर हो गया, है ना। जैसे नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ थिंग्स, जैसे बंच हो गया, है ना। जैसे आप गुलदस्ता बनाओगे तो एक फूलों से तो वो बनेगा नहीं, बुके बनाओगे तो उसके लिए बहुत सारे फ्लावर्स चाहिए। तो ये ग्रुप में होंगे, जहाँ पर भी दिखाई देंगे ये ग्रुप में दिखाई देंगे, है ना। फ्लीट हो गया, बंडल्स हो गए, तो ये सब आपके कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं, जो भी एक से ज़्यादा थिंग्स को शो करता है एक बार में, है ना। तो ये सारे कलेक्टिव नाउन्स हो गए। अब हम देख लेते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होते हैं? द नाउन विच नेम्स सब्सटेंसेस और मैटर ऑफ विच थिंग्स आर मेड आर कॉल्ड मटेरियल्स नाउन। दे इंक्लूड नेम लाइक आयरन, वूल, वुड, राइस, कॉटन, रबर, वाटर, एक्सेट्रा। मेनली इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मटेरियल नाउन को हम काउंट नहीं करते हैं, इसको हमेशा हम नाप या तौल सकते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये मटेरियल नाउन है। जैसे कि आयरन, आयरन को हम क्या करेंगे, वजन से खरीदते हैं, है ना। जैसे राइस है, हम 1 2 3 राइस को काउंट नहीं कर सकते हैं, इसको हम किलो से काउंट करते हैं, है ना, क्विंटल से, किलो से। वाटर को हम काउंट नहीं करते हैं, उसको हम लीटर से मेजरमेंट करते हैं। तो ये सब जो हो गया जिसको हम नाप या तौलते हैं वो मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। अब हम लास्ट में देख लेते हैं अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द नाउन विच नेम फीलिंग्स, क्वालिटीज, एक्शंस, आइडिया, स्टेट्स, अदर थिंग्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर वो फीलिंग्स होती है, जैसे कि हम कह देते हैं कि प्यार, तो प्यार तो हमें दिखता नहीं है, हम उसको फील करते हैं। जैसे कि एंगर, गुस्सा, गुस्सा को भी हम किसी के चेहरे को देख के समझ आते हैं कि वो हम पे गुस्सा है, लेकिन हमें उसके अंदर का गुस्सा दिखाई नहीं दे रहा होता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो फीलिंग है। जैसे किसी का बचपन, किसी का बुढ़ापा, तो इस तरह की चीज़ों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखते हैं। ओके, मैं समझती हूँ अब आप लोग समझ रहे होंगे। अब ये आपके लिए आ गया एक्सरसाइज, जो कि रोज़ आता है, और आप इसको डिफाइन करेंगे टाइप से। 1 2 मैं आपके लिए सॉल्व करूँगी, बाकी आप खुद करेंगे। आवर टीम इज़ द बेस्ट, तो आपको अंडरलाइन पहले तो नाउन करना है और फिर उसके सामने उनके टाइप्स लिखना है। जैसे आवर टीम, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये टीम, है ना। तो टीम आपका नाउन हो गया, और ये कौन सा नाउन हो गया वो आप यहाँ लिखेंगे। कौन सा नाउन हो गया, ये कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जो भी है आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे राहुल हैज कम, तो यहाँ पर राहुल हो गया आपका प्रॉपर नाउन, है ना। तो यहाँ पर आप राहुल को अंडरलाइन करेंगे और इसके सामने लिखेंगे प्रॉपर नाउन। आई नीड अ न्यू पेन, ठीक है, तो पेन आपका हो गया नाउन, और कौन सा हो गया, तो कॉमन नाउन, ये आप लिखेंगे। तो ये सब आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आपको कमेंट में मेरे को सेंड करना है। आप चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार और सॉल्व करें। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आराम हो। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपको कोई और भी टॉपिक जानना है या ग्रामर में पढ़ना है तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको फिर मिलूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।